अ, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और बच्चों मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम की तिथियों के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रक्रिया सप्लीमेंट्री की चल रही है, इसमें आप बिना लेट फीस के जो है फॉर्म भर सकते हैं 28 तक। 100 रुपये लेट फीस के साथ 3 तारीख तक, और 6 तारीख तक जो है आप लोग डबल लेट फीस के साथ फॉर्म भर सकते हैं। तो पूरी प्रक्रिया ये है। मैं आपको बता दूं कि एक तो इसके पैटर्न और एक इसकी संभावित तिथियां, इनके ऊपर, और सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम कितने दिन चलती है इसके ऊपर, और कितने दिनों में ये ख़त्म हो जाएगी और कब तक ख़त्म हो जाएगी, इसको लेकर के एक संभावित जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। और बाद में आप लोगों को हालांकि ये लगे कि क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, कोटा विश्वविद्यालय जैसे ही इसके बारे में बताएगा तो आप लोगों तक सूचित हो ही जाएगा। लेकिन मेरी जो अपने विचार हैं, अपना जो अनुभव है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप खुद को इसी के हिसाब से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रखें तो शायद आपके लिए बेहतर होगा। तो एक तो जो बच्चे नए हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा आप लोग जो हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में जो है ग्रुप का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। और एक मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बेटा जो वीडियो बनाए जाते हैं वो सबके लिए होते हैं। आप लोग उन्हें जितना शेयर करोगे वो शायद उनकी जो लाभदायकता है, उनकी उपादेयता है, वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये कुछ बातें हैं। और मैं सभी बच्चों को थैंक्स इसलिए भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों के सबके सहयोग से आज जो है मैंने एक प्रकार से 10K का जो मार्क है, 10,000 सब्सक्राइबर का जो मार्क्स है, एक अवसर है खुशी का, वो आपने मुझे प्रदान किया है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार और थैंक यू सो मच कि जो 10,000 का एक फिगर है सब्सक्रिप्शन का, वो आप लोगों ने कंप्लीट करवा दिया। और 10K वास्तव में एक उपलब्धि होती है एक सामान्य शिक्षक के लिए। जो प्रॉपर यूट्यूबर्स होते हैं वो तो खैर लाखों में और मिलियंस में चले जाते हैं, लेकिन शिक्षकों के लिए थोड़ा सा उतना आसान नहीं रहता है ये सफ़र। ख़ास तौर पे मेरे जैसे एक ट्रेडिशनल शिक्षक के लिए, जो ना तो उस तरीके की शेरो शायरी करता है और ना ही आप लोगों के साथ हंसी मजाक करता है ना, ना ही उस तरीके से लोकल लैंग्वेज में एक्सेंट में बोलता है। बस अपने एक रूड सी आवाज़ और उसके साथ आप लोगों के साथ ये संवाद। तो फिर भी इसके बावजूद आप लोगों ने प्यार और सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से आभार बेटा। और अब मैं वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सप्लीमेंट्री के एक तो पैटर्न के ऊपर और एक संभावित तिथियों के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि एक तो जो ये पेपर है ना, बहुत लंबे नहीं चलेंगे। सप्लीमेंट्री के पेपर जो है बहुत लंबे नहीं चलेंगे। बीकॉम और बीए के जो पेपर हैं वो महज 2 दिन चलेंगे, और बीएससी के पेपर महज 3 दिन चलेंगे। यानी 3 दिन के भीतर भीतर सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो जाती है। आप शायद मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। 3 दिन के भीतर भीतर जो है सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है। इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं रहता है। फटाफट एक प्रकार से एक्सप्रेस मोड पर यह काम होता है और सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाती है। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे सप्लीमेंट्री आए हैं, वो ये अपेक्षा ना करें कि उनको किसी प्रकार का गैप मिलेगा या फिर बहुत ज़्यादा समय मिलेगा। 8 तारीख फॉर्म को जमा कराने की लास्ट तिथि है, और आप लोग तय मान के चलें कि होली से पहले आपके पेपर हो चुके होंगे। बिफोर होली, आई थिंक होली 17 तारीख की है। तो अब आप खुद ही अनुमान लगा लो कि आपके पेपर कब से शुरू हो सकते हैं। और ये हालांकि मेरा एक अनुमान है मोटा तौर पर, मैं इसमें कोई आपके साथ सीरियस कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग ये कहें कि सर आपने तो ऐसा कहा था। लेकिन मैं अपनी तरफ से आप लोगों के साथ इस बात को शेयर ज़रूर करूँगा कि आप लोग तय मान के चले कि आपके जो पेपर हैं उनके होने के आसार ज़रूर हैं इसी तिथि के ऊपर। यानी 10 तारीख के बाद कभी भी 10 से लेकर के 16 के बीच में आपके पेपर कंप्लीट हो सकते हैं। बिफोर होली आपके पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा अपने सेशन को एक रिदम देने का प्रयास कर रही है, रेगुलरिटी बनाने का प्रयास कर रही है। कोटा यूनिवर्सिटी का प्रयास यह है कि
बहुत जल्द जो है आपकी एग्ज़ाम ले ली जाएँ और उसके बाद मुख्य परीक्षा के फॉर्म भराए जाएँ और एक जो सिस्टम जो एक प्रकार से पूरा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है कोविड-19 के दौर में, आपका सत्र गड़बड़ाया हुआ है, उस सत्र को एक प्रकार से पुनः एक गति मिले और पहले की तरह वो एक सीक्वेंस में सेट पैटर्न में वापस लौट के आए। तो आप लोग तय मान के चलें कि 10 से लेकर के और 16 तारीख के बीच में आप लोगों के पेपर समाप्त हो जाएंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा उलटफेर होगा इसकी आशंका मुझे नहीं लगती, ना कोई आसार नज़र आते। और ये मेरा एक बहुत सिंपल सा अनुभव भी रहा है पिछले सालों में कि लास्ट डेट के बाद 1-2 दिन के बाद ही परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। तो ये एक बहुत प्लान सा पैटर्न है कोटा विश्वविद्यालय का, उसी पैटर्न के तहत जो है आप लोगों के ये एग्ज़ाम्स होंगे। और एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी मुख्य परीक्षा का पैटर्न रहा था वही पैटर्न जो है आपके सप्लीमेंट्री में रहेगा, यानी 50% पेपर को हल करने का और 90 मिनट में पेपर सॉल्व करने का। फिर भी इसके बारे में भी कोटा यूनिवर्सिटी कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन निकालेगा पेपर के टाइम पर। बाकी यही पैटर्न रहने के आसार हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा इसकी कोई भी संभावना मुझे व्यक्तिगत तौर पर नज़र नहीं आती। आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को विजिट करते रहें, निरंतर तौर पर देखते रहें और एक फॉर्म जो है आपको अपने कॉलेज में जमा कराना है जो आपका एग्ज़ाम का सेंटर है, जहाँ से आप लोग फॉर्म भर रहे हो। उसके साथ 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और वो 3 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? फ़ीस की रिसिप्ट आपकी लगेगी। इसके अतिरिक्त जो है इसके साथ फीस की रिसिप्ट इन द सेंस है जो चालान की कॉपी है, यानी फॉर्म की आपकी 2 कॉपी, चालान की कॉपी और मार्कशीट। जो आपकी लेटेस्ट मार्कशीट है, यदि रिवोल्यूशन का रिजल्ट आ गया है तो आफ्टर रिवोल्यूशन वाली मार्कशीट लगेगी। यदि कोई रिवोल्यूशन में पास हो गया है जिसकी सप्लीमेंट्री आई थी, उसे सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी स्टूडेंट की अभी भी सप्लीमेंट्री है, रिमेनिंग है और रिवोल्यूशन के बाद भी सप्लीमेंट्री शो कर रहा है, तो वो किसी भ्रम में ना रहे और ना किसी के बहकावे में आए। वो अपना सप्लीमेंट्री का फॉर्म टाइमली वेल प्लान्ड होकर के भर दे, अदरवाइज उसके ऊपर उसकी साल खराब होने का खतरा जो है निश्चित तौर पर मंडराता रहेगा। तो ये एक बात है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था। और भी कई बातें हैं जिनको मैं हालांकि शेयर आज करना चाह रहा था, लेकिन एक तो ये है कि समय उतना नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ उतना संवाद नहीं कर पाता। फिर भी प्रयास रहता है कि जितना संभव हो मैं आप लोगों के साथ संवाद कायम कर पाऊँ। और जो सीरीज़ हम लोग शुरू करने वाले थे उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी काम कर लिया है और बहुत जल्दी उसको हम लोग वीडियो के फॉर्म में आप लोगों के साथ मैं शेयर करना शुरू कर दूंगा कि किस प्रकार से कैसे हम लोगों को जो है अधिकतम अंक आप प्राप्त कर पाओगे। और सप्लीमेंट्री में सक्सेस मंत्र भी दिए जाएंगे कि कैसे आपको पेपर करना है, किस तरीके से अटैम्प्ट करना है जिससे कि जो आपका रिजल्ट है वो सकारात्मक आए और आपकी साल खराब होने से बच जाए। सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक। और मैं चाहूँगा बेटा कि आप अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, उनके लिए ये यूज़फुल रहेगा। और तिथियां जो मैंने मेंशन की है, होली से पहले आपके पेपर होने के आसार मुझे नज़र आ रहे हैं। आप कोशिश करें कि खुद को इन तिथियों के हिसाब से प्रिपेयर करके रखें। थैंक यू सो मच।